नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कि थोड़ी भी मत पिया करो। जी हाँ, वो एक मशहूर गज़ल ज़रूर है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ी भी मत पिया करो। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है आपको बताते हैं, उसके बाद चर्चा में जाएंगे। तो सुनिए क्या रिपोर्ट आई है जो कि लैंसेट जर्नल में छपी है और WHO के हवाले से है। अल्कोहल की कोई मात्रा सेफ नहीं है। जी हाँ, शराब के लिए कई बार अलग अलग रिसर्च आई हैं और कहा कि आप एक मॉडरेट क्वांटिटी में पिएंगे तो आपके लिए अच्छी है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, इस तरह की भी बातें होती हैं। लेकिन अब WHO कह रहा है कि अल्कोहल की कोई भी मात्रा सेफ नहीं है। शराब से 7 प्रकार के कैंसर संभव है। ये पूरी रिपोर्ट इस मामले के इर्द गिर्द है कि शराब पीने से आपके शरीर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व जाते हैं और वो 7 प्रकार के कैंसर पैदा करते हैं। और थोड़ी शराब भी कैंसर से सेफ नहीं है, यानी वो आपके अंदर गई, इसका मतलब है कि वो कैंसर को पैदा करने के कारण छोड़ेगी। कैंसर से सेफ ड्रिंकिंग के कोई सबूत स्टडी में नहीं मिले हैं। एक लंबी चौड़ी स्टडी की गई है जिसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। थोड़ी पीने से भी कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है। WHO ने माना है कि कई बार इस तरह की बातें आई हैं कि अगर आपको हार्ट रिलेटेड डिसीज है या आपको इवन इनफैक्ट डायबिटीज है, वहां पे एक लिमिटेड मात्रा में कई बार रिकमेंड कर दी जाती है शराब की, भाई इतने ml से कम लेंगे तो ये अच्छी है, रोज का इतना, हफ्ते का इतना। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि ना, मतलब ना, शराब की एक बूंद भी कैंसर का कारक बन सकती है। तो अब WHO की इस रिपोर्ट को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वैसे भी सोसाइटी में अब पीने पिलाने का चलन बढ़ गया है, मॉडरेट ही सही। लेकिन क्या ये शराब अगर कैंसर पैदा कर रही है तो फिर ये हमारे लिए चौंकाने वाली बात होगी। WHO तो अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक कहता है कि अब शराब कंपनियों को भी जिस तरह के सिगरेट के ऊपर एक चेतावनी होती है कैंसर को लेकर, वो छापनी चाहिए बॉटल के ऊपर। तो चलिए इस पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल। मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर पवन गुप्ता, मधुकर रेनबो हॉस्पिटल में हेड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर निधि रावल और अपोलो हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से डॉक्टर संजीव कुमार कालकेकर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो डॉक्टर गुप्ता, हम आपसे ही शुरुआत करना चाहते हैं। फिलहाल डॉक्टर गुप्ता नहीं है तो मैं निधि जी से शुरुआत करना चाहता हूं। निधि जी, ये जो लैंसेट की रिपोर्ट है और जो WHO का हवाला है, इससे कितना इत्तेफाक रखेंगे आप? क्या ये बात सही है कि शराब कैंसर भी, क्योंकि ये चर्चा पहले इतनी कभी हुई नहीं, इनफैक्ट कम ही इस तरह की बातें होती हैं कि शराब पीने से लोगों को कैंसर हो। कैंसर की जब भी बात आती है तो तंबाकू, सिगरेट, इनको पहले लिया जाता है। So I agree with the report, and ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमें पता चल रहा है. We have known as a medical community कि अल्कोहल से कैंसर होता है. There were also some studies बीच में जिसमें ये बोला गया कि थोड़ी सी amount if you take, then it is not going to affect you and it will actually reduce the risk of kidney diseases or kidney cancer. But those are also the studies जिसमें कि the way we select populations to study these questions वो काफी different होता है. And अभी over the last 10 years we have seen a lot of evidence जिसमें ये पता चल रहा है कि cancer is caused by alcohol, irrespective of कितना भी आप पियो, even a single drop is going to cause cancer, and the mortality, the death rate is very high, right? So the studies that have shown कि in 2018 in Europe, the WHO European region, 180,000 cancer cases happened because of alcohol, and out of that 92,000, almost 50% died. So alcohol is something, I think this is the reason we are trying to spread this awareness now कि जिस तरीके से टोबैको है, जिस तरीके से और बाकी कार्सिनोजेंस हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिससे कैंसर होता है, alcohol is also one of them, and we need to recognize that before this becomes a big epidemic. Like years ago जब टोबैको से हुआ था, we started publishing warnings on tobacco packets that it does cause cancer. So this is something we need to start ignoring, and we need to start acknowledging that this is a fact. And the sooner we realize this, I think the better our countries and people will be.
जी, नहीं नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, तो अगर आप भी इसको एग्री कर रहे हैं तो ये तो वाकई आंख खोलने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक लोगों के मन में बस शराब को लेकर एक लीवर की ही बात आती थी कि लीवर इससे डैमेज हो रहा है, ज़्यादा पिएंगे तो लीवर खराब होगा और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर ये कार्सिनोजेनिक है, अगर ये कैंसर पैदा कर रही है और इक्विवेलेंट टू हम कहें कि तंबाकू या सिगरेट के सेवन जैसी है, तो फिर तो ये मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर गुप्ता, 2020 में जो आंकड़ा मैं पढ़ रहा हूँ, शराब के सेवन से करीब 7.5 लाख कैंसर के केसेस आए हैं, और जैसा अभी डॉक्टर निधि भी बता रही थी कि यह आंकड़ा बढ़ भी रहा है तेजी के साथ, और WHO की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि थोड़ी सी भी मात्रा, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप, वो भी आपकी सेहत के लिए संभव नहीं है जहां तक कैंसर की बात है। डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, आप ही के लिए सवाल था, अगर आप सुन पाए हो तो। नहीं, थोड़ा सा नहीं सुन पाया था, तो आगे रिपीट करिएगा। जी, मैं यही कह रहा था कि क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शराब के ऊपर, और ये रिपोर्ट कह रही है कि कैंसर, तो अभी डॉक्टर निधि ने भी बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि शराब भी इक्विवेलेंटली कैंसर जनित है या कैंसर का कारण बनती है, जैसा हम सिगरेट या तंबाकू को मानते हैं। मैं एक फिगर यहाँ पे कोट कर रहा था, रिपोर्ट कह रही है 2020 में 7.5 लाख कैंसर केसेस हैं जो शराब के जरिए आए हैं, और इसमें बड़े पैमाने पर मॉर्टेलिटी भी है। तो आप ये देखिए, हम लोग तो, जैसे मैं कैंसर सर्जन हूँ, और इट इज ए वेरी नोन फैक्ट कि टोबैको तो कैंसर करता ही है, बट अल्कोहल इज ए कैंसर कॉजिंग एजेंट एंड इट इज ए नोन फैक्टर। और 7 प्रकार के कैंसर इससे संभव हैं, और हम लोग जो नॉर्मली हम लोग जो अपने ओपीडीज में भी देखते हैं, काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो शराब लेकर के ही कैंसर करके आते हैं। हमारे जो कॉमन कैंसर्स में हमारे कई सारे हैं। सबसे ज्यादा हम लोग जो देखते हैं, लीवर कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ओरल कैंसर्स, ईसोफेजियल कैंसर्स, ये सारे कैंसर्स जो है हमारे काफी जो अल्कोहल रिलेटेड काफी हैं हमारे। एंड हम अपने पेशेंट्स को कभी भी ये नहीं कहते कि किसी भी प्रकार का अगर थोड़ा सा भी है कि कोई भी प्रकार के शराब का वो मतलब उनको लेने की हम लोग कभी भी उनको कोई सलाह नहीं देते। तो डॉक्टर संजीव कुमार,